सुनिए, सबसे पहले परिमेय संख्या, सबसे पहली चीज तो यह है कि इसमें क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन परिमेय। परिमेय हम कब कहेंगे, सबसे पहला कंडीशन है कि ऐसी संख्या जो किसके रूप में हो, भिन्न के रूप में हो। ये बातें क्लियर हो गई। भिन्न का मतलब क्या होता है भाई, भिन्न का मतलब कि दो चीजें होनी चाहिए, भिन्न तभी कहलाएंगे, सबसे पहला अंश और फिर हर। यदि इस तरह की कंडीशन आपको कहीं भी दिखाई देगी तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, भिन्न। ठीक। अंश का मतलब क्या होता है, अंश का मतलब कि भाग्य, भाग्य जैसे, क्यों भाग्य भैया, भिन्न का मतलब हो गया बंटवारा और बंटवारे का मतलब हो गया अंश और हर। अंश का मतलब कि जो हमारे भाग्य में होगा वही हमें मिलेगा, जो हमारे भाग्य में होगा वही मिलेगा। इसका मतलब कि अंश वाला हमेशा कहां होगा, ऊपर होगा। किस में से मिलेगा भैया, तो इसी हर में से मिलेगा। हर का मतलब कुल, क्या होगा, कुल। परिवार वाला कुल ना समझिए, टोटल वाला है भाई, ये टोटल वाला है। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया। एक कंडीशन यही आप लोग पढ़े होंगे कि परिमेय कहने का मतलब ऐसा हो गया कि एक ऐसा भिन्न होना चाहिए जो किसके रूप में होना चाहिए, पी बाई क्यू, जो अभी बताया गया है, अंश बटा हर, पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए आपको कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई, आप जान गए कि हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों, इसलिए थोड़ा सुनिए। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी ऊपर लिखे हैं ना कि भिन्न का मतलब एक अंश होना चाहिए, एक हर होना चाहिए। अंश का मतलब आपके भाग्य में होना चाहिए, आपके भाग्य में तभी होगा जब टोटल कुछ ना कुछ होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी निकले ही ना, वैकेंसी ना निकले और आप चिल्लाओ कि हमें एक चाहिए, तो क्या यह संभव है, कभी ये संभव है, कभी नहीं। अगर आप आयोग के पास भी जाएंगे तो कहेंगे कि भैया हमको एक पद चाहिए, तो यही नहीं कहेगा अरे यार पहले कुल का इंतजार करो, पहले भर्ती का इंतजार करो। अगर ये संभव नहीं है तो इसको मैथमेटिक्स भाषा में ऐसा नहीं कहते हैं कि संभव नहीं, इसको कहा जाता है अपरिभाषित। देखिए एक प्रश्न आपका तैयार हो गया, अगर कोई संख्या ऊपर दे दे, हर को आपको जीरो कर दे, पूछे क्या लिखेंगे, जीरो लिखें कि एक लिखें कि अपरिभाषित लिखें, तो ये कन्फर्म हो गया। जब हर ही आपका जीरो हो गया तो इसका मतलब कि अपरिभाषित हो गया, गणित के भाषा में ऐसे लिखा जाएगा। एक बात क्लियर हो गई। इसी तरह से तभी हम कहते हैं कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब कि भर्ती आएगी तभी आपको एक मिलेगा, बस कंफर्म। ठीक, आगे आइए। तीसरी चीज, परिमेय होने के लिए दो चीज तो आप पढ़ लिए, तीसरी चीज बहुत जरूरी है, P और Q दोनों क्या होना चाहिए भाई, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक क्या होता है, सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या, सभी जीरो संख्या कुल मिलाकर क्या होती हैं, सब के सब पूर्णांक होती हैं। तो इसका मतलब कि ये तीन चीज आपको जहां दिख जाए वहां आप कह दीजिए कि ऐसी संख्या क्या है, परिमेय है। थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, इस पर कंफर्म हो जाएगा अभी कि कौन परिमेय है कौन नहीं है। देखिए पेपर में आते हैं, आपके पेपर में आते हैं, मान लीजिए आपको लिख दिया जाए 100, लिख दिया जाए पाई, लिख दिया जाए आपको 15/4, लिख दिया जाए आपको 22/7, लिख दिया जाए आपको कैपिटल जी, फिर से लिख दिया जाए आपको क्या 1/100 छठवां, फिर लिख दिया जाए आपको क्या 0/100, फिर लिख दिया जाए आपको क्या, बोलिए 100/0, फिर लिख दिया जाए आपको एक और संख्या लिख लीजिए 9वां, फिर लिख दिया जाए आपको 9.8। बस अब इतना छांट लीजिए, आपका काम चल जाएगा। इसमें से बताइए कौन परिमेय है कौन नहीं है। तो बताने के लिए हम इस पर आएंगे। सबसे पहले इस पर आने का मतलब कि अगर परिमेय हम चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि क्या ये तीनों चीजें उस पर लागू हो रही है। यदि ये तीनों चीजें लागू हो गई तब हम जानेंगे कि ये परिमेय है, नहीं तो नहीं है। सबसे पहला चेक करिए भाई, 100 क्या पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम जानते हैं किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो हम एक लिख सकते हैं। हो गया,
पी बाई क्यू के रूप में हो गया, पी बाई क्यू के रूप में हो गया तो क्या है, पहली चीज सही है। दूसरा चीज देख लीजिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब हाँ सही नहीं है, तो ये भी है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, तो 100 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक, इसका मतलब कि ये परिमेय है। हो गया क्लियर। आगे आइए, पाई को छोड़िए बाद में, यहां देखिए ए भी पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हर जीरो नहीं है, नहीं है, हर भी जीरो नहीं है, ठीक है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, ठीक है, वो भी हो गया परिमेय। यहां भी हो गया वही चीज, चलिए इनको भी छोड़िए। यहां आइए भाई, यहां यदि देखा जाए तो पी और क्यू दोनों बातें हैं, ठीक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू जीरो नहीं है, हर जीरो नहीं है, ये भी सही है। यहां पर आइए, चलिए इनको यदि देखा जाए तो कुछ लोग कहेंगे कि परिमेय नहीं है क्योंकि ऊपर जीरो है, तो ना जीरो नहीं है, जीरो देख लीजिए, ये पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हर जीरो नहीं होना चाहिए, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो जीरो भी तो पूर्णांक है। जब जीरो पूर्णांक है तो इसका मतलब कि ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, इन पे चर्चा कीजिए। देखिए दूसरी चीजें आपकी नहीं मिल रही हैं, दूसरी चीजें नहीं मिल रही हैं, तो ये क्या है, अपरिमेय। अब 9.8 को कुछ लोग मानेंगे कि भैया ये क्या है, ये तो 9.8 है, तो 9.8 है तो चेक करो, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, इतना कर लो। अगर 1 दशमलव है तो इनको हटा दो, जीरो बढ़ गया, 98 10, इसका मतलब कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसका मतलब कि ये भी परिमेय है। अब बच गया क्या आपका पाई जी, पाई को आइए चेक कर लीजिए, पाई को यदि चेक करेंगे भैया तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या, पाई को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होगी जब हम तीसरे पॉइंट पर आएंगे। तीसरा पॉइंट यह कहता है स्पष्ट कि पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक, पूर्णांक होना चाहिए। तो पाई पूर्णांक नहीं है, ये अंक नहीं है, ये क्या है, चिन्ह है, क्या है, चिन्ह, इसलिए क्या हो गया, हमें पूर्णांक चाहिए। जब चिन्ह है भाई तो ये नहीं है, खत्म, इसका मतलब कि पाई एक क्या है, कैसी संख्या, अपरिमेय। इसीलिए एक नोट लिखा जाता है कि चाहे जो भी हो, अगर वो साइन हो, चिन्ह हो, यदि साइन हो, चिन्ह हो, इस तरह का कोई संकेतांक हो तो परिमेय नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। ठीक, बस इतना आपका प्रिंसिपल है, इतना आपका खत्म हो गया। इसके बाद यदि कोई कंफ्यूजन होगा, यदि कोई कंफ्यूजन होगा इस पूरे प्रिंसिपल में, तो इस चैनल के माध्यम से आपको कांटेक्ट दे दिया जाएगा। चैनल का नाम आप जानते ही हैं, यूनिवर्सल टारगेट, यूनिवर्सल टारगेट। इस नंबर पे संपर्क करिएगा, अभी आपके सर नंबर देंगे, संपर्क सूत्र देंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होगी, कुछ भी पूछना होगा तो आप उस पर पूछ सकते हैं।